शब्द किसे कहते हैं? वर्ण के मेल को शब्द कहते हैं या अक्षर के मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण या अक्षर एक ही बात है ना, चाहे वर्ण कहा जाए या अक्षर कहा जाए, तो वर्ण के या वर्णों के मेल को शब्द कहते हैं, जो कई वर्ण मिल करके एक नए शब्द का निर्माण करते हैं, है ना। शब्द के भेद कौन कौन से होते हैं? शब्द के मुख्यतः दो भेद बताए गए हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वो हैं जिनका कोई सार्थक अर्थ निकले, जिसका कोई अर्थ हो, और जिसका कोई अर्थ ही ना हो वो निरर्थक शब्द। जैसे मान लीजिए कर दे, जैसे रोटी है, रोटी सार्थक शब्द है क्या? वोटी, वोटी कोई शब्द नहीं, वो मतलब निरर्थक शब्द है। जैसे पेन, वेन, हम लोग ऐसे बोलचाल की भाषा में निरर्थक शब्दों का प्रयोग सार्थक शब्दों के साथ करते रहते हैं। किताब, विताब, है ना। स्कूल, विस्कूल, पढ़ाई, बढ़ाई, तो ये पढ़ाई शब्द सार्थक हो गया, बढ़ाई मतलब निरर्थक शब्द हो गया। रोटी सार्थक शब्द हो गया, ओटी निरर्थक शब्द हो गया। पेन, वेन, तो पेन सार्थक हो गया, पेन निरर्थक शब्द हो गया। ये सार्थक और निरर्थक शब्द, शब्द के दो भेद हैं। तो बनावट के आधार पर शब्द के भेद बताए गए हैं। बनावट के आधार पर शब्द के भेद, तीन भेद बताए गए हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द योग से नहीं बनते हैं। योग मतलब जोड़ने से, हैं। जो शब्द योग से नहीं बनते हैं वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे आम, नाक, कान, कलम आदि, ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो शब्द योग से नहीं बनते हैं वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आम, नाक, कान, कलम आदि जो हैं शब्द, ये ऐसे शब्द जो किसी अन्य के जोड़ने से नहीं बने हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक। और यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं, यौगिक शब्द जो शब्द के योग से बनते हैं। यौगिक शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द के योग से बनते हैं। ठीक। जैसे विद्यार्थी है ना, मतलब विद्या धन अर्थी, मतलब विद्या को अर्जित करने वाला, दो शब्दों से मिलकर बना है विद्या धनर्थी। यौगिक मतलब दो शब्दों के जोड़ से बना है, योग से बना है ना, वो विद्यार्थी। छात्रावास, छात्र प्लस आवास है, छात्र धन आवास, छात्रावास छात्र। और विश्वविद्यालय, विश्व और विद्यालय, तो ऐसे शब्द जो दो शब्दों के योग से बनते हैं वे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। ठीक। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ी है ना। तो योग रूढ़ी किसे कहते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज, जलद, पंक प्लस जा, मतलब पंक माने कीचड़ और जा माने उत्पन्न, कीचड़ में उत्पन्न। ठीक। जलद, जलद नहीं जलज है, सॉरी, यहां पर दा की जगह जा है ये। जलज, जलज का मतलब जल में
उत्पन्न, जलज वो भी कमल है ना। पंक माने कीचड़, जा माने उत्पन्न, पंकज, ऐसे शब्द या जलज शब्द जो हैं वो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ठीक, रूढ़ शब्द फिर से एक बार रिवीजन करते हैं कि जो शब्द योग से नहीं बनते हैं, दो शब्दों के योग से जो शब्द नहीं बनते हैं, जैसे आम, हाथ, नाक, कान, गला, है ना, कलम आदि, और यौगिक जो शब्द के योग से बनते हैं, दो शब्दों के योग से बनने, जैसे विद्यार्थी, विश्वविद्यालय, है ना, विद्यालय, विद्याधनालय। ठीक, ऐसे शब्द यौगिक कहलाते हैं। और योग रूढ़ जो शब्द दो या दो शब्दों से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं पर अपना सामान्य अर्थ छोड़कर कोई विशेष अर्थ देने लगते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, पंकज और जलज।